बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके साथ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि है पेशावरी चपली कबाब। बहुत मज़े के चपली कबाब, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी। बहुत इजी तरीके से झटपट बनाएंगे इंशाल्लाह। रेसिपी को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया 3 पाव बीफ का कीमा और फैट के साथ लिया और इसको मशीन में से 2 मरतबा गुजरवाया है। जो कीमे की मशीन होती है जो कसाई के पास होती है उसके अंदर से आपने 2 मरतबा इसको लाजमी निकलवा लेना। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के शामिल करेंगे और इसके साथ ही 1 टमाटर बीज हम निकाल देंगे और इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा सा चॉप करना आपने। और इसके साथ 2 टेबल स्पून धनिया, सब्ज़ धनिया और जी 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे। इसको चॉप करके इसका पानी रिमूव करके अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई से आपने इस तरह इसमें शामिल करने हैं। इससे बड़े जूसी से और बड़े मज़े के कबाब बनेंगे। और ये जी 3-4 जो थी वो ग्रीन चिलीज थी, तीखी वाली थी, वो शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। और जी अनार दाना है, धो के अच्छी तरह आपने इसको पीस लेना है, वो शामिल करना है। इसके साथ ही धनिया पाउडर वो 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ये भी 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च का, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया जो है वो हम इसको ऐसे ही शामिल करेंगे। और जी 6 टेबल स्पून इसमें मकई का आटा शामिल करेंगे। ये कॉर्नफ्लोर जो है ये दूसरा वाला नहीं है, ये मकई का आटा वाला है। मकई का आटा आपने यूज़ करना है या फिर आप इसके अंदर बेसन भून के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए आपको मकई का आटा ही यूज़ करना पड़ेगा। और इसको अच्छी तरह से आपने गूंदना है 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। फिर इसको फ्रिज में रख के 1 घंटे के बाद रेस्ट देना है और फिर हम इसके अब कबाब बनाना शुरू करेंगे। पानी हाथ पे लगाएंगे थोड़ा सा और इसके साथ ही बड़ी सारी एक बॉल बनाएंगे। आप इसको चाहें तो हाथ पे ही कर लें, मेरी थोड़ी सी हाथ की ही प्रैक्टिस है, मैं कबाब वगैरह ज़्यादा हाथ पे ही बनाती हूँ। या फिर आप किसी प्लेट वगैरह में रख कर आप उसके ऊपर भी इसको फ्लैट कर सकते हैं। इसके ऊपर लगाएंगे जी 1 टमाटर, बड़ा ज़रा खूबसूरत सा लगता है और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। हाथ से इसको प्रेस करेंगे और बड़ा अच्छा सा ये इसके साथ चिपक जाएगा। जितना बारीक अच्छा कीमा हुआ होगा उतनी अच्छी जो है ना वो आपका चपली कबाब बनेगा और टूटेगा भी नहीं और ये ऐसे ही जुड़ा हुआ बनेगा। तो अब मैं आपको इसको बड़ा कर लें, फैला लें। आपको जितने साइज़ के पसंद है उसी तरह आप इसको बना सकते हैं, उसी साइज़ में आप बना सकते हैं। थोड़े से बड़े साइज़ में होते हैं। और अब हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा शैलो सा फ्राई करेंगे और जो है वो 1 बाय 1 मैं इसके अंदर शामिल करती रहूँगी। ठीक है जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको एक साइड पे लगेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि ये फिर कच्चे रह जाएंगे, कलर पकड़ लेंगे। और जब एक साइड अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, इसको कलर आ जाए, फिर हम इसको दूसरी तरफ से भी इतने ही मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये जी लजीज से हमारे चपली कबाब हो गए हैं रेडी। इसको ट्राई रेसिपी को ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ठीक है जी। और जी अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।